हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनके प्रॉपर्टीज आज देखेंगे। फ्रेंड्स, इसके आज का जो टॉपिक है उसके 5 पार्ट्स हैं। पहला है भौतिक अवस्था तथा धात्विक गुण, दूसरा है परमाणुक एवं आयनिक त्रिज्याएँ, तीसरा है गलनांक, चौथा है क्वथनांक और पाँचवा है परमाणुक आयतन एवं घनत्व। तो हम पहला देखेंगे। इसमें आपका जो भौतिक अवस्था होता है और उसके धात्विक गुण होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला है मरकरी, जो Hg होता है। मरकरी को छोड़ करके सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ठोस, कठोर और भारी होते हैं। आप उदाहरण में ले सकते हो, एक लोहे को आप इमेजिन कर सकते हो। वो ठोस भी होता है, कठोर भी होता है और भारी भी होता है। जितने भी आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है, धातु के बने होते हैं तथा इनमें क्या होता है, विशेष प्रकार की धात्विक चमक पाई जाती है। आप देखिएगा ये थोड़े से ग्लो करते हैं, चमकते हैं। उदाहरण में आप लोहे को लीजिएगा, जब उसको रगड़िएगा आप तो उसमें एक चमक आती है। संक्रमण धातुओं में विशेष प्रकार का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पाया जाता है जिसे मेटलिक बॉन्ड कहते हैं। इसी मेटलिक बॉन्ड की वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आपस में बंधे होते हैं और ये तन्य होते हैं। आपको अगर आप याद कर पा रहे होंगे तो जो लोहा होता है उसको आप देखिएगा कितना स्ट्रॉन्ग होता है तथा उसको जितना ज़्यादा पीटिएगा वो तन्य भले हो जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उनका जो बॉन्ड होता है, जो उनका इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उनका धात्विक बॉन्ड बहुत ही अधिक होता है। नेक्स्ट है आपका जो मेटलिक होता, जो आपका भौतिक गुण एक और है कि यह क्या होता है कि मेटलिक, इसका जो मेटलिक बॉन्ड होने के कारण इसमें क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। इसमें आप देख सकते हो, अगर आप बल्ब को जलाना चाहोगे तो मेटलिक बॉन्ड से क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, बल्ब जल जाएगा। आप उदाहरण ले सकते हो कि हम किसी भी विद्युत को लोहे या धातु की चीज़ से नहीं टच कर सकते वरना हमको करंट लग जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें विद्युत की सुचालकता पाई जाती है। अधातु में यह चीज़ नहीं पाया जाता है। इसीलिए जब किसी को करंट लगता है तो क्या किया जाता है कि उसको लकड़ी के डंडे से मारा जाता है, लोहे के डंडे से नहीं मारा जाता। नेक्स्ट है आपका परमाणुक एवं आयनिक त्रिज्याएँ। तो इसका फर्स्ट है आपका डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो बढ़ता है, परमाणु की त्रिज्या का मान कम होते जाता है। मतलब कि आपका जो परमाणु क्रमांक है वो जैसे जैसे बढ़ेगा उसका जो एटॉमिक त्रिज्या है, यानी कि उसका जो एटॉमिक रेडी है वो कम होता जाएगा। ये देखिए, मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है जिससे आपको पता चलेगा कि इसमें क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा तो जो एटॉमिक रेडी है वो डिक्रीज़ होगा। इसका कारण है कि नाभिकीय आवेश, जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, उसके बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स पर आकर्षण बढ़ता है जिससे त्रिज्या कम हो जाती है। मतलब कि जैसे जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, इनके नाभिक की जो आवेश है वो बहुत अधिक हो जाएगा जिससे क्या करेगा, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा और इसकी जो आयनिक त्रिज्या है वो क्या होता है, कम होता जाएगा। इस प्रकार परमाणु क्रमांक, जो एटॉमिक नंबर होता है, बढ़ने से आयनिक रेडी भी क्रमशः घटती जाती है। यानी इस प्रकार से जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा इसका जो आकार है वो घटता जाता है। नेक्स्ट है आपका गलनांक। इसका मेटलिक पॉइंट क्या होता है, तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट के गलनांक बहुत अधिक होते हैं, यानी ये बहुत देर में गलते हैं। इसका कारण यह है कि सभी जो एलिमेंट होते हैं वो मेटल के होते हैं, यानी इनको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है इनको मेल्ट करने के लिए। आप लोहे को ही देख लीजिए, बहुत ज़्यादा गर्म करने के बाद ही वो मेल्ट होता है। वही प्लास्टिक को देख लीजिए कितनी जल्दी मेल्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका डी ब्लॉक के एलिमेंट्स प्रायः 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर मेल्ट प्रारंभ होता है। जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनका न्यूनतम तापमान है जिसमें वो मेल्ट होना स्टार्ट करते हैं वो 1000 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद आप जैसे जैसे उसका डिग्री बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वो और ज़्यादा मेल्ट होते जाता है। पर सबसे कम तापमान जिसमें वो मेल्ट होता है, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो है 1000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है आपका जो डी ब्लॉक में टंगस्टन होता है, जो डी ब्लॉक का टंगस्टन होता है उसी का मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई होता है। आपका क्वेश्चन आता है कि डी ब्लॉक के तत्व में सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट किस धातु का होता है, तो आपको टंगस्टन लिखना है क्योंकि ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट है आपका
जिंक, स्केडियम एवं जो Hg के गलनांक होते हैं यानी जो मर्क्यूरी के गलनांक होते हैं वो कम होते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि आपका जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उसमें सबसे कम गलनांक किसके होते हैं, तो हाई में लिखिएगा टंगस्टन और कम में लिखिएगा जिंक, स्केडियम और मर्क्यूरी के गलनांक कम होते हैं। इसका कारण देखने से पहले मैं आपको धातु दिखाना चाहूँगी। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कुछ धातुओं को मैंने दिखाया है। देखिए इसमें चमकदार चीज़ें हैं, मतलब कि ये चमकते हैं तथा ये ठोस भी होते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट ये इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये चमकते हैं धातु। यह भी कुछ है धातु जो आपके लिए मैंने स्क्रीनशॉट करके रखा है। आपका जैसा कि मैंने कहा कि जिंक, स्केडियम एवं जो मर्क्यूरी होता है उसका गलनांक बहुत कम होता है और इसका कारण यह है कि उनके जो डी कोष का पूर्ण होता है, क्योंकि उसका जो डी कोष होता है, मैंने बताया था इससे पिछले वाले वीडियो में जैसा कि बताई थी कि जो डी ब्लॉक के कक्षक होते हैं वो पूर्ण होते हैं। उनमें 10 to 10 डी ब्लॉक के कक्षक में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और वो क्या करते हैं, जो आपके अफवाह के नियम हैं उसका पालन नहीं करते हैं। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। जो जिंक, स्केडियम और मर्क्यूरी होता है उसका जो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है 10 to 10 पाया जाता है और इसका जो डी ब्लॉक का जो कक्षक है वो 10 to 10 पाए जाने की वजह से इसमें धात्विक बंध बनाने में डी इलेक्ट्रॉन का भागीदारी नहीं होता है, इसलिए इसमें धात्विक बंध बनाने के लिए भागीदारी नहीं होती है और यह जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वथनांक, जो बॉइलिंग पॉइंट है यानी कितने टाइम में उबलता है। तो इसका पहला है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत अधिक होते हैं, यानी कि उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत अधिक होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत अधिक होता है। बहुत देर में उबलता है क्योंकि इनके एटम्स जो होते हैं आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, जैसा कि मैंने बताया। नेक्स्ट है आपका जो एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं रिहीनियम। रिहीनियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 5687 डिग्री सेल्सियस। देखिए यह मेल्टिंग पॉइंट से भी अधिक है। हमारा मेल्टिंग पॉइंट जो था वो टंगस्टन का था जो 3410 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा है, इसका है 5687 डिग्री सेल्सियस। और टंगस्टन का इस्तेमाल बता दूं मैं आपको, जब आप रेड बल्ब देखते हो ना उसमें टंगस्टन के धातु का इस्तेमाल होता है क्योंकि वो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सबसे हाई होता है और वह अधिक से अधिक टेम्परेचर को सह सकता है। नेक्स्ट है आपका परमाणुविक आयतन एवं घनत्व। इसका जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है जैसे जैसे इसका परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है वैसे वैसे एटॉमिक डेंसिटी भी बढ़ने लगती है और जो एटॉमिक डेंसिटी यानी इसका घनत्व भी बढ़ने लगता है। नेक्स्ट है जबकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ यानी जैसे जैसे परमाणु का क्रमांक बड़ा होता जाता है, उसका आकार बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे उसका आयतन कम होते जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ेगा परमाणुविक जो त्रिज्या उसकी जो आकार है वो कम होता जाएगा और जैसे ही इसका आकार कम होगा इसका आयतन जो वॉल्यूम होता है वो भी कम होता जाएगा और वॉल्यूम कम होने की वजह से जो डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। थैंक यू गाइस, आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हमारा इसका जो पार्ट 2 है उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा, मैंने वो वीडियो डाल दिया है अपने चैनल पे। तो आप आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा।